नमस्ते। ज्योतिष सीखने की श्रृंखला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे भाव की, यानी किस भाव से हम क्या देखते हैं। जैसा कि मैं कल बता रहा था कि ज्योतिष 2 तरह के होते हैं, गणित ज्योतिष और फलित ज्योतिष। जो फलादेश है, वो हम इन्हीं भावों को देखकर देते हैं। जैसे कि आप हमेशा ज्योतिषाचार्य को देखते हैं और समझते हैं कि वो बताते हैं कि भई आपके इस भाव में ये ग्रह है, तो इस ग्रह का ये फलादेश हुआ। तो अब अपनी कुंडली जब आप निकालेंगे, स्वयं जब उसका निरीक्षण करेंगे, तो देखेंगे कि मेरे किस भाव में क्या है और उससे क्या देखा जाता है। तो मैं बस ये रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप एक कोई पेपर पेन निकाल लें या एक रजिस्टर बना लें, जिससे कि आप ये समझ पाएँ कि ये 12 भाव कौन से हैं और किस भाव से क्या देखा जाता है। तो जैसा कि मैंने एक छोटी-सी कुंडली ड्रॉ कर ली है, पूरी 1 से लेके 12 तक इसमें भाव बने हैं। आप भी इस तरह की एक कुंडली ड्रॉ कर लें और जो है 1 लिखा है ना, ये आपकी कुंडली में कहीं भी हो सकता है। अब इसको आप ध्यान ना दें। मैं एक रेफरेंस के लिए मैंने कुंडली बनाई है। हमें सिर्फ इस वाले जो चैप्टर में, इस वाली श्रृंखला के इस भाग में हमको सिर्फ भाव समझने हैं, यानी किस भाव से हम क्या देखते हैं। यानी जो पहला भाव है, अगर यहाँ पर 1 है, यानी ये मेष लगन की कुंडली है। अब मेष लगन की कुंडली, इसको मैं मान के चलता हूँ फौरी तौर पर, आप भी यही मानिए कि ये मेष लगन की कुंडली है और 1 यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसके प्रथम भाव में इसके मालिक ग्रह बता दूं मैं आपको, या स्वामी ग्रह में बता दूं। स्वामी ग्रह इसके मंगल देव होते हैं। वैसे इस चैप्टर का विषय मंगल देव या शुक्र देव या किसी भी स्वामी ग्रह को बताना नहीं है, इसमें हम बात करेंगे सिर्फ भाव की। तो यानी मेष राशि यानी प्रथम भाव, मैं सिर्फ प्रथम भाव की मैं बात कर रहा हूं, इसको हम प्रथम भाव कहते हैं। प्रथम भाव ही हमारा किसी भी कुंडली का लग्नेश होता है, यानी ये आप स्वयं हैं जिसकी कुंडली है। प्रथम भाव में जो भी है वो उसका प्रथमेश या लग्नेश है। यानी आप खुद कैसे हैं, आपकी खुद की पर्सनैलिटी कैसी है, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, आपके विचार कैसे हैं, आपकी कद काठी कैसी है, आप कैसा बोलते हैं। यानी ये जो 3-4 चीजें हैं, आपका व्यवहार, आपके विचार और आपका तन। तन का मतलब कद काठी से है, यानी ये कद काठी से ही, इस पहले भाव से हम आपके बारे में जानते हैं। तो सिर्फ इतना ही समझिए, आप इतना ही लिखिए कि पहले भाव से हम किसी भी कुंडली का पर्सनल डिटेल्स जान पाते हैं। जैसे अब आप समझ गए होंगे। अब मैं दूसरी भाव पर आता हूं। दूसरा भाव इस किसी भी कुंडली का, हाँ, ये दूसरी कुंडली हो गई। ये दूसरा भाव हो गया। कुंडली अभी भी वही है, हम भाव भाव की बात कर रहे हैं। किस भाव से क्या देखा जाता है, मैं सिर्फ उसको बताने की कोशिश कर रहा हूं। कुंडली वही है, सेम 12 खाने, पहले में मेष ही लिखा है। जो दूसरा भाव है, यानी ये भाव हो गया। इस भाव से आप क्या क्या देख पाओगे? धन को देख पाओगे, किसी व्यक्ति विशेष का धन कितना है उसके पास, उसको कहाँ से धन प्राप्त हो रहा है। वो एक अलग मसला है कि नौकरी से मिल रहा है, कारोबार से मिल रहा है, वो दूसरे भावों में जाकर देखेंगे। लेकिन हम धन की स्थिति को हम देखने की बात कर रहे हैं, वो इससे देखा जाता है, दूसरे भाव से देखा जाता है। किस परिवार में कोई भी व्यक्ति विशेष पैदा हुआ है, यानी उसका कुटुंब क्या है, परिवार क्या है और उसके परिवार से क्या चीजें प्राप्त होने वाली हैं, वो हम दूसरे भाव से देखते हैं। अभी हमें बिल्कुल भी ये ध्यान नहीं देना है कि ये वृष राशि का है, इसका शुक्रदेव है, बिल्कुल भी इस बारे में जानना ही नहीं है। अभी हमें सिर्फ ये देखना है कि दूसरे भाव से हमें धन, कुटुंब और वाणी, आपकी वाणी कैसी है, आप वाचाल हैं, आप अच्छा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, मृदुभाषी हैं, ये सारी चीजें हम कुंडली के दूसरे भाव से देखते हैं। तो रहा ये दूसरा भाव। और अब मैं बात करूंगा कुंडली के तीसरे भाव की। कुंडली का तीसरा भाव हमें क्या दिखाता है? कुंडली का तीसरा भाव, ये मैं तीसरे भाव वाली कुंडली पर आ गया हूं। तो तीसरा भाव यानी किसी भी कुंडली का तीसरा स्थान तीसरा भाव हो गया। तीसरे भाव से हम छोटे भाई बहन को देखते हैं कि उनकी स्थिति क्या है। कई बार आप देखते हैं ना, कि बताते हैं ज्योतिषाचार्य कि आपके छोटे भाई बहन बड़े शरारती हैं, वो ऐसे हैं। तो आपकी कुंडली के तीसरे भाव को देखकर ये प्रेडिक्शन करते हैं कि छोटे भाई बहन को हम तीसरे भाव से देखते हैं। अच्छा, छोटी छोटी यात्राएं, कई बार आप देखते हो ना, वो कहते हैं कि आप आज जाएंगे, वहां जाएंगे, शाम तक वापस आ जाएंगे। जो ये छोटी छोटी यात्राएं होती हैं, वो भी हम कुंडली के तीसरे भाव से देखते हैं। और आपके स्वयं का पराक्रम, ये भी हम कुंडली के तीसरे भाव से ही देखते हैं। आप कितनी एनर्जी के साथ, कितने अच्छे से किसी भी कार्य को करते हैं, वो हम कुंडली के तीसरे भाव से देखते हैं। मैं फिर एक बार बता दूं कि आपको ये बिल्कुल भूल जाना है कि तीसरा घर बुध देव का है, स्वामी ग्रह मिथुन है, ये कुछ भी नहीं देखना। अभी हमें सिर्फ ये देखना है किसी भी कुंडली का जो ये 12 खाने हैं, उसमें तीसरा भाव आपका छोटे भाई बहन का हो सकता है, छोटी यात्राएं का और पराक्रम, यानी ये 3-4 चीजें हम इस कुंडली के तीसरे भाव से देखते हैं। चलिए अब मैं कुंडली के अगले हिस्से पर आता हूं। मैं चौथे भाव की बात करता हूं। चौथा, ये मैं कुंडली निकाल ली मैंने। इससे चौथे भाव से हम चतुर्थ भाव,
किसी भी कुंडली का चौथा भाव ये हो गया। वैसे चतुर्थ का मतलब चंद्रमा और कर्क राशि होती है, लेकिन आज विषय ये नहीं है, विषय चतुर्थ भाव है। चतुर्थ भाव से हम माता, आपकी माता, पैतृक संपत्ति, आपको माता से कितनी पैतृक संपत्ति प्राप्त होने वाली है, पिता से कितनी पैतृक संपत्ति प्राप्त होने वाली है, वो हम यहाँ से देखते हैं। और प्रॉपर्टी, कोई भी आपकी कोई पुरानी बहुत पुरानी कोई जायदाद है, गांव में घरों में जो बताते हैं ना कि विरासत में मिलने वाली पुश्तैनी जमीन जायदाद जो है, वो हम कुंडली के चौथे भाव से देखते हैं। तो ये रही कुंडली का चौथा भाव। और अब मैं बात करूंगा कुंडली के पांचवें भाव की। ये रहा पंचम भाव। किसी भी कुंडली का पांचवा भाव, वैसे तो पांचवी राशि सिंह होती है और इनके स्वामी ग्रह, पांचवें भाव की मैं बात करता हूं तो स्वामी ग्रह सूर्य होते हैं, लेकिन आज हम भाव की बात कर रहे हैं। भाव में मेरा सिंह राशि और पांचवें भाव में, हाँ, पांचवें भाव में संतान, पेट दर्द या उदर दर्द, बहुत सारे आपने देखा होगा गैस बनती है, पेट बनती है, कैसे देखा जाता है, वो इसी भाव से देखा जाता है। संतान, पेट और ये अनिश्चित लाभ हानि। कई बार आप प्रिडिक्शंस में सुनते हैं ना कि आज आपको बहुत लाभ प्राप्त हो जाएगा, आपका शेयर मार्केट में ये हो जाएगा। वो जो लाभ प्राप्ति की जो बात करते हैं, जो लाभ प्राप्ति का बताते हैं, वो कुंडली के पांचवें भाव से बताते हैं। इसमें लाभ के साथ साथ ना हानि वाला भाव भी छुपा हुआ है। लाभ के साथ साथ इससे हानि भी देखते हैं, अनिश्चित लाभ और अनिश्चित लाभ हानि, जिसके बारे में एक साथ ही कोई भी आज ना ये होने वाला है और मुझे ये मिल गया, जो ये भाव है ना, ये पांचवें भाव से देखा जाता है। लॉटरी, अच्छा एक चीज और भी है, यहाँ लव अफेयर भी देखा जाता है। बहुत जरूरत होगी आजकल के सिनेरियो में लव अफेयर्स को देखने की, समझने की। जो लव अफेयर वाला भाव है, वो यही भाव है पंचम भाव। यहीं से किसी भी कुंडली का लव अफेयर देखा जाता है। तो अब मैं बात करूंगा छठे भाव की। छठा भाव, कुंडली का छठा भाव क्या क्या दर्शाता है? कुंडली का छठा भाव हमें दर्शाता है रोग, ऋण। हमारे क्या क्या हम पर रोग हो सकते हैं, हम पर ऋण तो नहीं चल रहा है, हम इस ऋण से कैसे मुक्त हो सकते हैं, शत्रु कौन कौन से हैं हमारे। बेसिकली कुछ हमें दिखाई देते हैं, कुछ नहीं। शत्रु कौन कौन से हैं, मुकदमा, हमारे ऊपर कोई कोर्ट केस है, उस मुकदमे की हम बात करते हैं तो यहीं से पता लगता है। और ये हाउस ऑफ कंपटीशन भी है। हाउस ऑफ कंपटीशन का मतलब जैसे हम नौकरियों में देखते हैं ना कि भाई मेरे कॉम्पिटिटर ये कर रहे हैं, मेरे कारोबार में मेरे जो दूसरे कॉम्पिटिटर हैं वो कैसे अपने आप को हम स्टैंड कर दें, कैसे आगे बढ़े, वो हम हाउस ऑफ कंपटीशन भी हमारा छठा भाव ही है। बेसिकली लोग छठे भाव को बहुत कहते हैं कि यार इससे तो ऋण है, रोग है, शत्रु है, मुकदमे हैं। इनको देखने के लिए हम किसी भी कुंडली के छठे भाव को देखते हैं। छठे भाव के बाद अब मैं बात करूंगा आपको सप्तम भाव की। सप्तम भाव देखने के लिए ये स्पाउस, यानी आपकी पत्नी, और पति के लिए पत्नी का भाव और पत्नी के लिए पति का भाव, ये से हम स्पाउस हाउस कहते हैं, या जया भाव हम इसे याद करने के लिए कह सकते हैं। दूसरा, पार्टनरशिप भी इसी भाव से देखी जाती है। अगर आप किसी कारोबार को कर रहे हैं और आपको लगता है कि मुझे पार्टनरशिप में जाना चाहिए, तो पार्टनरशिप वाला जो भाव है वो किसी भी कुंडली का सातवें भाव से देखा जाता है। ये मैंने ऐसी रेफरेंस में कुंडली निकाली थी, तो ये जो भाव है ये सप्तम भाव, सप्तम भाव, सप्तम भाव जया भाव। और वैसे सप्तम राशि तुला होती है और इसके जो स्वामी ग्रह है वो शुक्र देव होते हैं। अब मैं दूसरा विषय पर वापस आता हूं और अब मैं बात करता हूं आपसे अष्टम भाव की। अष्टम भाव बहुत ही अच्छा भाव है। इसको लोगों ने अलग अलग तरीके से प्रिडिक्ट किया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सीधा सीधा हम इससे क्या देखते हैं। ये आयु भाव है। लोग अपनी आयु की प्रोडिक्शन करते हैं ना कि इतने दिनों में होने वाला है, ऐसे होने वाला है। जो आयु वाला भाव है, यानी अष्टम भाव आयु, रोग, ससुराल पक्ष की बात इसी से होती है। आपको ऐसी ससुराल मिलेगी, बहुत सारा ससुराल से पैसा मिलने वाला है। आपके पिताजी जो ससुर जी हैं वो ये करने वाले हैं, माता जी ये करेंगी, ससु माँ ऐसी करेंगी। वो जो ये चीजें, ये वाले भाव है, वो अष्टम भाव से देखे जाते हैं। अष्टम भाव यानी आयु का भाव होता है आपका। बड़े बड़े रोग जो बहुत जिनमें जान तक के खतरे होते हैं, वो वाले जो रोग होते हैं वो अष्टम भाव से देखे जाते हैं। और एक चीज और भी देखी जाती है, रिसर्च देखी जाती है इससे। जो रिसर्च वाले जो काम होते हैं, किसी भी कुंडली के आठवें भाव से रिसर्च को देखा जाता है। आप देखना वो स्कॉलर बन गया, उतनी इतनी रिसर्च की कि वो स्कॉलरशिप प्राप्त करने लगा। वो जो रिसर्च की वो यहाँ से प्राप्त की, यहाँ से देखा गया। यानी किसी भी कुंडली के अष्टम भाव से, यानी पहले से आठवां घर हुआ उसका अष्टम भाव हुआ। अष्टम भाव से हम आयु भाव, रोग, ससुराल पक्ष और रिसर्च, इनको देखते हैं।
तो अब मैं बात कर रहा हूं नवम भाव की। अ, नवम भाव, किसी भी कुंडली का नवम भाव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे भाव इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं इसकी बता दूं, ये किसी भी कुंडली का नवम नवम भाव, ये रहा, नवम भाव, यस नवम भाव। इससे पिता को देखते हैं, पिता को देखते हैं इससे। पिता का कैसा आपके साथ संबंध है, पिता के कर्मों का फल इसमें आपको देखने को मिलता है। दूसरा, इसमें धर्म को आप कितना मानते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति आपकी कैसी है, यहाँ से इस भाव से, नवम भाव से पता लगता है। और विदेश यात्राओं का कितना आपके जीवन में प्रभाव रहने वाला है, आपके विदेश जाने के संयोग हैं या नहीं है। आप प्रेडिक्शंस में सुनते हैं ना कि भाई आपकी विदेश यात्राओं के योग बन रहे हैं, वो योग कहाँ से देखे गए, वो योग देखे गए किसी भी कुंडली के नवम भाव से। यानी नौवां भाव आपके पिता को दिखाता है, और धर्म आप कितना मानते हैं, धर्म कितना करने वाले, इस कर्म को, धर्म को दिखाता है। और विदेश यात्राएं आपके जीवन में हैं या नहीं है, इन सारे भावों को, इन सारी चीजों को इस नवम भाव से देखते हैं। अब हम आगे बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे दशम भाव की। मुझे लगता है इतना आपकी समझ में आ गया होगा, और आपने रजिस्टर भी निकाल लिया होगा और लिख भी लिया होगा। और अगर आपको कुछ भी मुझसे पूछना है, जानना है, मैं फिर बता दूं, मैं ज्योतिषाचार्य नहीं हूं, लेकिन हाँ, पढ़ते पढ़ते जो मैंने सीखा है, समझा है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये 9 भाव हो चुके थे, अब मैं दसम भाव की मैं बात करता हूँ। दसम भाव किसी भी कुंडली का, ऐसी कुंडली मुझे लगता है आपने भी ड्रॉ कर रखी होगी। तो ये रही वो दसम भाव की कुंडली। दसम भाव, यहाँ से हम लोग कर्म को देखते हैं। बेसिकली ये कर्म प्रधान है। किसी भी कुंडली का 10वां भाव कर्म को दिखाता है, और वो किस प्रोफेशन में है। कई बार आप देखते हैं तो कहते हैं कि यार मेरा प्रोफेशन मुझे जम नहीं रहा है, और कई बार कहते हैं कि यार मेरा प्रोफेशन 10वें भाव से देखा मैंने और बहुत अच्छा हो गया। पहले मैं ये काम करता था, लेकिन अब मैंने थोड़ा सा बदल के इस कार्य, इस प्रोफेशन में मैं आ गया, तो मेरी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हुई। वो जो कर्म देखा गया, वो किसी भी कुंडली का 10वें भाव से देखा जाता है। 10वां भाव, अगर मैं इस कुंडली की बात करता हूं, अगर यहाँ 1 लिखा है तो इसका 10वां भाव ऐसे घूमते हुए ये इसका 10वां भाव हुआ। तो किसी भी कुंडली में, ये तो मेष लगन की कुंडली है, पहला मैंने नंबर यहाँ लिखा है, ये 10वें भाव से हम लोग कर्म और प्रोफेशन को देखते हैं। तो ये अब मैं बात करूंगा 11वें भाव की। 11वें भाव, 11वें भाव से हम क्या देखते हैं, 11वें भाव से, जैसे यहाँ लिखा है, ये पहली 1 तो यहाँ 11 हुआ। 11वें भाव से हम किसी भी कुंडली में बड़े भाई, लाभ, इच्छा पूर्ति, ये इच्छा पूर्ति वाला घर माना गया है। और छोटे छोटे रोग इससे देखे जाते हैं। अरे मैं अभी खांसी ठीक हुई नहीं कि ये हो गया, बुखार हो गया, ये छोटे छोटे जो रोग होते हैं, जैसे कि मौसम बदला तो आप बीमार हो गए, ये जो छोटे छोटे रोग हैं, ये कुंडली के 11वें भाव से देखे जाते हैं। लाभ, इच्छा पूर्ति इसी से देखी जाती है। बड़े भाई का आपके प्रति प्रेम कितना है, स्नेह कितना है, ये भी कुंडली के इसी भाव से देखा जाता है। जैसे इच्छा पूर्ति का घर कहा जाता है, कई बार कहते हैं ना, मुझे भाई से ये गिफ्ट में ये मिला, ये कहां से मिला, कहां से देखा, ये कुंडली के 11वें भाव से देखा। और अब मैं कुंडली के अंतिम भाव यानी 12वें भाव पर आता हूं। 12वें भाव से हम कुंडली में क्या क्या देखते हैं, ये भी एक बार समझ लेते हैं, जिससे ये चीजें तो अब मुझे लगता है आपको क्लियर हो गई होंगी, कि जो आप ज्योतिष देखते होंगे या फलादेश देखते होंगे, तो ये समझ में आ गया होगा अब आपके, कि पंडित जी ने या किसी भी ज्योतिषाचार्य ने कैसे आपको किस तरह से बताया गया। अब कुंडली के 12वें भाव पर मैं आ जाता हूँ। कुंडली का 12वां भाव, ये हमें जो बता रहा है, ये बताता है कि हॉस्पिटल में खर्चे बहुत होंगे आपके, आप बीमार बहुत होंगे, और बीमारी भी आपकी बड़ी होंगी, वो ये दिखाता है। बड़े खर्चे होंगे, बड़ा हॉस्पिटल का खर्चा होगा। हानि भाव को दिखाता है, यानी यहाँ पर आपके कर्मों का जो फल है वो मिलने वाला है। 11वें और 12वें भाव में मिलता है कर्म फल। 11वें भाव से लाभ वाला मिलता है, और 12वें भाव से आपको हानि वाला फल प्राप्त होता है। तो ये जेल यात्रा के संयोग कई बार हम देखते हैं, बताते हैं कि उन्होंने कर्म अच्छे नहीं किए हैं, जेल यात्रा बन सकती है, इनको न्याय का परिणाम मिलने वाला है। तो या हम कहते हैं ना, ये जो जेल वाला जो भाव है वो यहां से आता है। और दूसरा, हॉस्पिटल के खर्चे, बड़े खर्चे, जैसे मैं आपको बता रहा था, बड़े बड़े हृदय रोग किसी को हुआ, ये जो बड़े खर्चे हैं, वो जो खर्चे हैं वो भी आपको यहीं से देखते हैं, यहीं से उठाने पड़ते हैं। ये 12वां भाव। और तीसरा, ससुराल वाला, ससुराल पक्ष से आपको हानि, ससुराल पक्ष से खर्चा, ससुराल पक्ष से आपकी अनबन, वो यहीं से देखा जाता है। जो नेगेटिव चीजें हैं वो ससुराल पक्ष वाली यहां से देखी जाती हैं। तो मैंने मेरे हिसाब से हर पहलू को, इस 12 भावों को
इस माध्यम से आपके सामने रखा है। अगर आपको भी कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ आपको लगता है कि कुछ चीज़ें रह गई हैं, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करें, मुझसे पूछें, मुझे बताएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।